ये कहानी है उम्मीदों की, जहां हर एहसास सच्चा होता है। उस गांव की शामें शांत होती थी, पर उस दिन हवा भी जैसे रुकी हुई थी। कविता आंगन में बैठी थी, आंखें रास्ते पर टिकी हुई, जैसे कोई लौटने वाला हो। 3 साल बाद आदित्य उसी सड़क पर कदम रखता है जिसे छोड़कर वो कभी वापस नहीं आया था। पर उसके कदम भारी थे, क्योंकि दिल में एक ही डर था। क्या कविता अब भी उसी जगह इंतजार करेगी? उनका प्यार गांव की उस सड़कों जैसा था, सीधा, सच्चा और बिना किसी मोड़ के। लेकिन हालात ने मोड़ दे दिया। आदित्य को शहर जाना पड़ा और दूरियां बढ़ती गई। आदित्य ने हजारों खत लिखे, लेकिन कोई भी कविता तक नहीं पहुंचा। और कविता समझती रही, शायद आदित्य बदल गया है। कविता हर रोज ठीक होने की कोशिश करती रही, लेकिन दिल तो वही मांगता है जो मिल नहीं सकता। गांव वाले कहने लगे, आदित्य तो शहर में नई जिंदगी जी रहा है। पर किसी को क्या पता था कि उसके दिल में वही एक तस्वीर बसती है। आदित्य ने ठान लिया, वो कविता को बताएगा कि वो क्यों नहीं आया, क्यों खत नहीं पहुंचे, क्यों वह हर रोज टूटता रहा। कविता की नजर जैसे ही उस लड़के पर पड़ी, जिससे कभी आंखें हटती नहीं थी, दिल धक से रह गया। क्या सच में वो लौट आया है? कविता बोली, अब क्यों आए हो आदित्य? जो दर्द तुमने दिया, उसे भी 3 साल लगे बड़ा होने में। आदित्य बस चुप रहा। कभी कभी चुप्पी भी चीखों से तेज होती है। आदित्य बोला, कविता, मैं बदला नहीं था, मैं टूटा हुआ था। उसने बताया कैसे उसका एक्सीडेंट हुआ, कैसे महीनों तक बिस्तर पर रहा, कैसे उसने हर दिन उसका नाम लिया। कविता की आंखों में आंसू आ गए। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? आदित्य बस मुस्कुराया, क्योंकि मेरी लड़ाई तुम्हारे लिए थी, तुम्हारे खिलाफ नहीं। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, जैसे समय वही रुक गया हो। प्यार कभी खत्म नहीं हुआ था, बस एक मोड़ पर थम गया था। कविता बोली, अगर फिर चले गए तो? आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा। इस बार चलूंगा नहीं, साथ चलूंगा। कभी कभी प्यार वापस नहीं आता, पर अगर लौट आए तो समझ लीजिए किस्मत ने खुद उसे भेजा है। और किस्मत हमेशा सच्चे दिल वालों का साथ देती है। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो उम्मीदों से जुड़े रहिए, क्योंकि यहां कहानियां नहीं, एहसास मिलते हैं।